प्रेम के चार महत्वपूर्ण पत्ते, चार महत्वपूर्ण सीढ़ियां जान लें। वात्सल्य नैसर्गिक रूप से मिलता है। संबंध या मोह सामाजिक रूप से मिलता है। नैसर्गिक नहीं है बट सामाजिक रूप से मिलता है। वासना या वेदना हमारी जो शारीरिक इच्छाएं होती हैं उनसे संबंधित और फिर शरीर और मन के मिलन से पैदा होता है। इसके बाद कृष्किंधा कांड यानी मैत्री। जब तुम मित्र प्राप्त कर लेते हो, चौथे सोपान पे जब तुम चले जाते हो, तब प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण सोपान तुम्हारे सामने आता है, पांचवा सोपान, जिसे हम सुंदर कांड कहते हैं। और यह है समर्पण। मैत्री के ऊपर जो अगला लेयर है प्रेम का, वो है समर्पण, डेडिकेशन या डिवोशन। ये थोड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। मैत्री तक ही मुश्किल हो जाती है, फिर भी आड़े तिरछे कैसे मित्र बना ही लेते हैं हम लोग। पर समर्पण ये बहुत रेयर है। और पूरा सुंदरकांड एक ही नायक पर टिका हुआ है। सुंदरकांड का नायक कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी समर्पण की साक्षात प्रतिमा है, डिवोशन की, डेडिकेशन की। पूरी दुनिया में जितने भी चरित्र बनाए गए समर्पण के लिए, कोई भी हनुमान का मुकाबला नहीं कर सका है। हनुमान समर्पण की साक्षात प्रतिमा है। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम किसी की भक्ति ना कर पाओ, केवल हनुमान की भक्ति कर लो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। समर्पण का ये विशिष्ट गुण होता है। अगर तुम डेडिकेटेड हो सके तो तुम्हें अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां मिल जाएंगी। डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन, समर्पण चाहिए। और डेडिकेशन प्रेम का गुण है, विशिष्ट गुण है। कई बार हम डेडिकेट होते हैं वासनाओं के चलते हुए, मगर वो डेडिकेशन नहीं है, वो एक तरह की लस्ट है, एक तरह का पैशन है, एक तरह की भाग दौड़ है जिसमें थकान होती है। डिवोशन में और पैशन में अंतर होता है। पैशन टूट सकता है, बिखर सकता है, डिप्रेशन में लेकर के जा सकता है, क्योंकि उसमें एक सीमा है। तुम्हारे जो ऊर्जा है वो पेट्रोल की तरह भरती है और एक समय के बाद वो रिक्त हो जाती है। पर डिवोशन जो होता है वो सुपर कंडक्टर की तरह चलता है, उसमें किसी पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती। वो चल गया तो चल गया, वो बस चलता रहता है। उसके पास अनंत की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए भगवान हनुमान जी यहाँ पर डिवोशन के रूप में आते हैं और पूरा सुंदरकांड हमें डिवोशन के लिए ले जाता है। आप देखो, सारी सुंदरकांड की सारी घटनाएं भक्ति की घटनाएं हैं, शरणागति की घटनाएं हैं, डिवोशन की घटनाएं हैं, समर्पण की घटनाएं हैं। हनुमान निकलते हैं समुद्र को पार करने के लिए, छलांग मार देते हैं। एक बंदर शाखा से शाखा तर जाए, जो बस इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदता फांदता बंदर है, वह बंदर समुद्र पार करने जा रहा है। हनुमान जी लौट के सुंदरकांड में जब लौटते हैं तो राम से कहते हैं, मेरी कोई औकात नहीं थी, हम लोग तो बंदर, हम लोग बस इस डाल से उस डाल को उछल के जा सकते हैं। ये तो आपके नाम का प्रताप है जिससे कि मैं समुद्र के पार चला। एक बंदर उछले और समुद्र के पार जाके बैठ जाइए, बहुत आसान सी बात तो नहीं हुई। लेकिन समर्पण की ये महान शक्ति होती है। आप सोचिए कि वो राइट्स ब्रदर्स थे जिन्होंने जहाज बनाया था, वो समर्पण था ना, समुद्र पार करने के लिए। उस तरह का डेडिकेशन, उस तरह का डिवोशन कि हमने उड़ना ही है। समुद्र पार करने के लिए कूद जाते हैं, उछल जाते हैं समुद्र पर। और मिलता कौन है? सुरसा मिलता है। सबसे पहले सुरसा उनके समक्ष आती है। सुरसा नाम अहिन के माता, नागों की माता सुरसा, मारा नहीं जा सकता है उसे। फिर क्या काम आएगा? वही डिवोशन, वही समर्पण। सुरसा को मार नहीं सकते थे और सुरसा जैसी दीवार को पार भी नहीं किया जा सकता था, तो समर्पण से हनुमान जी ने सुरसा जैसी दीवार को पार किया और आगे बढ़े। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सतयोजन तहि आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। सिर्फ अंदर बाहर कर लेना नहीं, वो सिर झुकाना, वो समर्पण, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। सुरसा ने अगली शर्त नहीं रखी,
जाओ, तुम सफल हो जाओगे। मांगा विधाता ही सिरना। उसके बाद लंका में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर भी लंकिनी दरवाजे पर खड़ी है और वहां भी वही घटना घटेगी, वही डिवोशन, वही समर्पण। वहां पर मुष्टि प्रहार, एक मुक्के का प्रहार करते हैं और वह लंकिनी जो बड़े से बड़े देवताओं को, यक्षों को मार के गिरा देती थी, एक बंदर के मारने पर चकरा कर गिर जाती है। रुधिर बमन धरती पर, मुंह से रुधिर बह रहा है और वो धरती पर गिर जाती है। तब संभार उठी सोलंका। तब उसने जान लिया कि अब लंका का विनाश हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे ये बताया था कि जब एक बंदर तुम्हें मारे और तुम गश खा के गिर जाओ तो समझ लो रावण का विनाश होने वाला है। लंका में प्रवेश करने के बाद भगवान हनुमान जी सब जगह ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, मंदिर से मंदिर, इस मंदिर, उस मंदिर, उस घर, उस घर, उस घर, उस घर। और अतीव सुंदर लंका, ऐसी सुंदर लंका जो दूर समुद्र से चमकती हुई दिखाई दे रही थी, बुर्ज खलीफा की तरह चमकती हुई लंका। हर एक घर सुंदर। रावण के घर में पहुंच गए, रावण का महल देखा, रावण सो रहा है, मंदोदरी सो रही है, सीता इतनी निश्चिंत नहीं सो सकती है। ऐसा भाव, समर्पण, समर्पण समझता है समर्पण को। कैसे कोई सो सकता है इतने निश्चिंत भाव से? राम उस समय फोटो तो है नहीं कि फोटो दिखा के भेजा हुआ है सीता की, पर चरित्र का आकलन कर लिया कि सीता ऐसी निश्चिंत नहीं सो सकती है रावण के साथ, ये नहीं हो सकता, कहीं और होगी। और वहीं पर समर्पण का सबसे बड़ा स्वरूप विभीषण, हरि मंदिर तेहि भिन्न बनावा, एक ऐसा घर जो भगवान के घर की तरह सुंदर दिखाई दे रहा है, उस घर पर पहुंचते हैं और उसके अंदर विभीषण को बैठा देखते हैं। उनके द्वार पर स्वास्तिक है, उनके द्वार पर हरि के चरण चिन्ह बने हैं, वहां पे बिरवा है, तुलसी है, वो सब कुछ जो एक वैष्णव के पास होना चाहिए, वो सब विभीषण ने इस राक्षसी राज में बना करके रखा हुआ है। तो हनुमान को लगता है यह एक अपना साथी मिला यहाँ पर। और विभीषण की भी शरणागति, विभीषण के अंदर भी राम का समर्पण है, सत्य का समर्पण। राम को सिर्फ एक व्यक्ति मानोगे तो विभीषण का समर्पण थोड़ा थोथा लगेगा, विभीषण जासूस जैसा लगेगा, जैसा कि उसका प्रयोग किया गया है, घर का बेदीला गढ़ा है। लेकिन अगर तुम राम को सत्य समझते हो, धर्म का विग्रह समझते हो, तब वो प्रत्येक विभीषण के हृदय में बसेगा। तुम किसी भी दुष्ट राज्य के अंदर रहो, तुम किसी भी दुष्ट समय के अंदर रहो, किसी भी दुष्ट समाज के भीतर रहो, लेकिन अगर तुम्हारी आकांक्षा धर्म है, सत्य है, निष्ठा है, प्रेम है, सौंदर्य है, तो तुम विभीषण की तरह अपनी एक अलग कुटिया बनाकर उस राक्षस राज में रहोगे ही रहोगे। ये तुम्हारा चरित्र होगा। तुम अपने स्वरूप को विकृत नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में वही सत्य है, वही धर्म है जो भी आने को है। और विभीषण को केवल एक प्रतीक्षा है, विभीषण को ऐसा लग रहा है कि सत्य आने को है और राम वह सत्य हो सकता है। हनुमान से मिलने के बाद ये सत्य प्रकट हो जाता है और सीता का पता लगता है कि सीता अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में पहुंचते हैं हनुमान और चुप करके देखते हैं कि देखूं तो सीता क्या कर रही हैं। सीता बैठी हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं और वो मुद्रिका, राम नाम की मुद्रिका जो राम ने दिया था उन्हें, सीता के समक्ष गिरा दिया। सीता ने सोचा कहीं ये भी तो कोई चाल नहीं, कई चालें चल चुका है रावण अब तक, ये भी तो कोई चाल नहीं है। और उसने जब हनुमान जी सामने आए तो सीता ने देखा और सीता ने प्रश्न किया, उत्तर मिला, राम के संबंध में जानकारी मिली। सीता को समझते देर न लगी कि ये सही है। सीता ने कहा ठीक है,
जाओ कुछ भोजन कर लो। तुम भोजन करने के लिए सारा जंगल उजाड़ने लगा। बंदर का अपना मौलिक चरित्र तो जाएगा नहीं, चाहे भगवान भी बन जाए। वन उजाड़ दिया। वन को बचाने के लिए रावण का बेटा आया, अक्षय कुमार, उसे मार दिया। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, फिर समर्पण। ब्रह्मास्त्र हनुमान को नहीं छू सकता, लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र चूक गया तो ब्रह्मास्त्र की गरिमा कहाँ रहेगी। तो ब्रह्मा के प्रति समर्पण है, तो ब्रह्मास्त्र को आने दिया, बधने दिया, स्वयं को विध गए, बध गए, चले गए। और उसके बाद रावण के समक्ष जाकर के अपने समर्पण के बल पर उन्होंने रावण को ललकारा, समझाया, सिखाया। पर रावण नहीं माना। कोई भी रावण कभी नहीं मानता है। नहीं मानना रावण की प्रवृत्ति है। जब भी हम नहीं मानने की प्रवृत्ति में चले जाते हैं, सत्य को सुन करके भी जब हम नहीं मानते हैं, तो हम रावण होते हैं। दसों दिशाओं में जब हमारा ही सर रहता है, किसी अन्य का सर नहीं आता है। 10 दिशाएं हैं और कई सर होते हैं 10 दिशाओं में। सामान्य मनुष्य जानता है कि उधर वाला सर भी सही बोल सकता है, लेकिन एक ही आदमी का सर 10 दिशाओं में पहुंच जाए और रावण हो जाता है। रावण 10 दिशाओं में। रावण ने कहा नहीं, इसकी तो पूंछ में आग लगा, अंग भंग कर पठाइए बंदर, इसके अंग भंग करके इसको भगा दो। ठीक है, कपि की ममता पूछती, सभी कहीं समझाए, तेल बोर पट बांध बोली, पावक दी लगाए। इसके बंदरों की सारी ममता उसकी पूंछ में टिकी होती है। इसमें कपड़ा लपेटो, आग लगा दो। लगा दिया। हुआ क्या? कुछ हुआ? पूरी लंका जल गई। सारी लंका में आग लगा दी हनुमान ने। और उसके बाद फिर पहुंच गए पूंछ बुझा करके सीता के पास कि अब तुम मुझे कुछ दे दो। चूड़ामणि उतार करके उन्होंने दे दिया कि जाओ इसे ले जाओ, और कह देना कि बस ये 6 मास हैं, इसके मध्य में वो आ गए तो ठीक, नहीं तो मुझे जीवित नहीं पाया जा सकता। हनुमान वहां से चले गए। यहाँ पे मंदोदरी समझा रही है, मगर रावण के जो बाकी सचिव हैं, मंत्री हैं, वो सब कहते हैं नहीं नहीं, हम तो दशानन आपको कौन जीत सकता है। मंत्रियों की आदत होती है, वो राजा को हमेशा यही बताते हैं कि तुम नहीं हार सकते हो, तुम्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। मंदोदरी कहती है जिस राज्य में चिकित्सक यानी वैद्य, शिक्षक, मंत्री ये राजा से भयग्रस्त होकर उसकी चापलूसी करने लगे, उस राष्ट्र को खत्म होने में अधिक समय नहीं लगता है। मंदोदरी समझा रही है रावण को, पर रावण तो रावण है, वो समझेगा क्यों? मंदोदरी समझाए चाहे कोई समझे। विभीषण समझाने आता है। देखो 2 जगह समर्पण है, 2 समर्पण इसमें दिखाई देते हैं। हनुमान का समर्पण तो देखा, अब एक विभीषण का समर्पण है जो कहता है कि रावण मान जाओ वरना पूरे असुर वंश का विनाश हो जाएगा। राम सामान्य नहीं है जिसे तुम मार दोगे, इसलिए संधि कर लो, गलती तुम्हारी है, तुम उसकी पत्नी को लेकर के आए हो, पत्नी लौटा दो, बात खत्म। रावण कहता है नहीं, और तुम मुझे समझाओगे? दुष्ट आदमी शत्रु की तारीफ मेरे सामने करता है, 1 लात, निकल यहां से। और विभीषण कहता है तुम पितु सरिस भरे हुए मारा, तुम मेरे पिता की तरह हो बड़े भाई, तुमने भले ही मुझे मारा, मगर राम तुम्हारा हित करें, तुम्हारा भला करें। ऐसा कह के विभीषण शरणागति करता है राम की तरफ, अर्थात प्रेम की तरफ। और उसका एक दूसरा भाई है कुंभकर्ण, जो सोता ही रहता है। वो सच को जानते हुए कि रावण मारा जाएगा, असुर वंश नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो शरणागति करता है रावण की, भय की। हमेशा तुम्हारे पास 2 जगह शरणागति का अवसर होगा, भय की तरफ सर झुकाने का भी और प्रेम की तरफ सर झुकाने का भी। प्रेम की तरफ सर झुकाने पे तो राजा की लात पड़ेगी ही पड़ेगी, तुम रोक ना सकोगे। अगर तुमने प्रेम की तरफ सर झुकाया तो राजा की लात तो पड़ना तय है,
स्वर्णपुरी से बाहर निकाला जाना तय है। किंतु अगर तुम कुंभकर्ण हो, सोते ही रहते हो, तो फिर तुम्हारे पास सिवाय भय के समक्ष अपना सर झुका देने कोई ऑप्शन नहीं है। और दरअसल सारे कुंभकर्ण रावण के लिए मर जाते हैं। वो सब जो सो रहे हैं वो रावण के लिए मारे जाते हैं। और कुंभकर्ण शरणागति लेता है रावण की, पाप की, भय की, दुष्टता की, दोनों अपनी अपनी तरह से। विभीषण पहुंच जाते हैं लंका से निकल करके कृष्णगंधा के पास, और सबसे सुंदर दृश्य पूरे सुंदरकांड का, विभीषण राम के समक्ष आते हैं और राम से शरणागति मांगते हैं। राम कहते हैं जो मेरी शरण में आया वो मेरा मित्र है, और जो मेरा मित्र उसे कुछ उपहार देना होगा। ऐसे में जल मंगाते हैं और जल से टीका करके कहते हैं कि ये लंका जो मैं जीतूंगा तुम्हें दे दूंगा। जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए दसमाद, सोई संपदा विभीषणी सकुच दीन रघुनाथ। 10 सर काट के जो लंका मिली थी, जो स्वर्णपुरी मिली थी, शिव द्वारा, शिव जो अड़भंगी है, आशुतोष है, जो तुरंत खुश हो जाता है, उसने भी सोने की लंका देने के लिए रावण के 10 सर कटवा दिए। ऐसे आशुतोष ने, ऐसे शिव ने, ऐसे भोले भंडारी ने भी 10 सर कटवा दिए रावण के, सोने की लंका देने से पहले। लेकिन राम के लिए एक क्षणिक बात थी, जल उठाया और तुरंत दे दिया। वो भी कैसे दिया? सकुच दिन, सकुचा करके दिया कि और कुछ दे नहीं सकता हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं वनवासी हूं, तो मैं ये लंका दे दूंगा मैं उठा करके। ये संकोच, ये राम का विराट व्यक्तित्व है, समर्पण का प्रतिफल है। जब तुम समर्पित हो जाते हो तो जो तुम्हारा इष्ट है, जिसके प्रति तुम समर्पित हो, वो तुम्हें सर्वस्व दे देता है, और फिर भी सकुचाया रहता है, क्योंकि समर्पण से बढ़कर कुछ दिया ही नहीं जा सकता। तुम सारा संसार उठा करके भी दे दो, लेकिन अगर तुम समर्पण किसी से प्राप्त कर रहे हो, उसका कोई बदल नहीं है, उसका एक्सचेंज नहीं है। इसलिए एहसान मंदी सिर्फ हो सकती है, एहसान फरामोशी हो सकती है, एहसान के बदले नहीं चुकाए जा सकते, वो असंभव होता है। क्योंकि तुम मुझसे लिया हुआ 100 रुपया, तुम हो सकता है अपनी परेशानी के दिनों में तुमने मुझसे लिया, आज तुम मुझे वापस कर दो, लेकिन वो परेशानी का समय कैसे लिया होगे? क्योंकि फिर मुझे ठीक उतने ही परेशान हाल में पहुंचना पड़ेगा, और फिर तुम्हें मुझसे वो 100 रुपया भी लिया हुआ नहीं होना चाहिए, वो सारी स्थितियों को वहीं जाना पड़ेगा, और ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सकुचित दीन रघुनाथ, सकुचाते हुए इस पीड़ा के समय में, इस कष्ट के समय में तुम मेरा साथ देने के लिए आए हो, इसका तो कोई बदल नहीं हो सकता है, पर ये लंका मैं जीत लूंगा और तुम्हें दे दूंगा। ये समर्पण है। और सुंदरकांड इसलिए इतना सुंदर है क्योंकि ये हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रेम के सबसे महान सोपान के पास हमें लेके जाता है, श्रद्धा। क्योंकि ये अगर हम तक आ गई तो इसके बाद के सोपान हम तय कर ही लेंगे। हनुमान मिल गए, अब हमको सब कोई रोक नहीं सकता है राम को प्राप्त करने से। सुंदरकांड में हनुमान ही हनुमान है, समर्पण ही समर्पण है, श्रद्धा ही श्रद्धा है, डिवोशन ही डिवोशन। डिवोशन आ गया तो अब ऊपर के सारे जो 2 सोपान बचे हैं वो तुम यूं फलांग मार करके पालोगे, क्योंकि अब सब सहज है। पर इससे पीछे अगर तुम रह गए तो ऊपर के सोपान छूट जाएंगे, कहीं से नहीं पहुंच सकते।